everyone, we are back with the Chit Chat show. अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan का. So today on our guest list is a पहाड़ी गब्रू. Well, पहाड़ी तो वो है ही, उसके साथ साथ he is a theatre artist and an actor. So let's invite Mr. बंसी भाटिया. इसके अलावा भी एक उनकी छुपी हुई जिसे बोलते हैं उनके अंदर एक गुण है जो मैं आपको जब लाइव होगा तभी बताऊंगी. So let's invite Bansi Bhatia and get to know more about his life and his journey till now. Well, I just hope. Hello Manoj ji. Hello Shashi Dev ji. Thanks for joining. So I'm just hoping that Bansi will be with us soon. Yes, so all of you who have joined, welcome, and hope this session will be amazing as usual. Yes, hello to everybody. I'm just hoping Bansi joins us soon. Hello Rajendra ji, hello to everybody who is there. So जो जितने भी लोग initially join करते हैं, I can say hello to them because hello Rohit, till the time the guest come, because उसके बाद जब guest आ जाते हैं then we have to dedicate the time to the guest. Hello Amit, hello everybody, hello Sharad. Yes, so Gupta ji, I just hope that Bansi joins us soon. He hasn't joined. I think उनको notification नहीं मिला as usual. The guest gets the notification pretty late, so I need to see. Yes, he's there. Okay. Hello, Shashi Deshmukh ji. Yes, that's the handle. Hi Bansi, how are you? हेलो नमस्कार जी, हिमाचल के गबरू कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत बढ़िया. आशा जी, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे. और जैसा मैं जितना जानती हूँ आपका जो लॉकडाउन पीरियड है आधा मुंबई में गुजरा और आधा अपने जिसे बोलते हैं शहर में, तो दोनों में जो डिफरेंस था जरा उसको बताइए. कैसा था आपका लॉकडाउन पीरियड? क्या क्या किया आपने? लाइक अभी आप क्या कर रहे हैं और मुंबई में रह के आपने क्या किया और हाउ इज योर दिस एक्सपीरियंस हैज बीन? जी जरूर. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आशा जी कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल 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 आ रही है. आई वाज जस्ट रीडिंग अमित का लाइक देयर इज अ मैसेज की आवाज नहीं आ रही है. मुझे तो आ रही है, मुझे आपकी भी आ रही है लाइक मुझे, और आई होप मेरी भी आ रही है आपको. ओके ओके फाइन. या जी, लॉकडाउन बहुत अच्छा कट रहा है मेरा. लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो मैं मुंबई में ही था और मई एंड में मैं मेरे होम टाउन आ गया था कुल्लू मनाली में जी. सो अब मैं अपने होम टाउन में ही हूँ. अब आप चिल कर रहे हैं, एक्चुअल में आप चिल कर रहे हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है. बाकी लोग जी, गर्मी से पहाड़ों में परेशान चिल है. कर रहा हूँ. जी Yes. जी जी. या सो हाउ वाज इट? जी बहुत अच्छा. यहाँ वेदर बहुत अच्छा है. गर्मी नहीं है ज्यादा, ठंडी हवाएं चलती है. सो तो आपका जो पहले का आप सब जब मुंबई नॉर्मल में है. थे, जी आप जब मुंबई में थे तो आपने क्या कुछ नया किया? लाइक हाउ वाज योर पीरियड इन मुंबई? कैसा था लॉकडाउन पीरियड? मुंबई में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैं मेरे फ्लैट पे अकेला ही रह रहा था. सो जी. शुरू के 4-5 दिन थोड़ी दिक्कत आई बट ठीक है. उसके बाद कुछ ना कुछ करना ही था तो घर बैठ के ये रीडिंग कर लेता था, नाटक पढ़ लेता था, कोई सीरीज देख लेता था. ओके बस इस तरह से लॉकडाउन कट रहा था मेरा. ओके. आई थिंक आपने काफी लाइक जो आप बोल रहे हैं, आई थिंक आपने कुछ वीओ भी किया था, लाइक यू सेंड मी वन ऑफ दोज और काफी अच्छा था वो, विच आई रियली लाइक. तो आपने बताया था मुझे कि आपने घर पे ही उसको एडिट वगैरह सब किया है. जी जी आशा जी. हाँ, ये आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन में ये एक नई चीज मैंने करी है. स्टोरीज, मंटो की स्टोरीज मैंने करी. मेरी वॉइस जी. में रिकॉर्ड करके खुद से उनको राइट एडिट किया और राइट जितने भी मेरे करीबी दोस्त थे उन सबको मैंने पर्सनली वो व्हाट्सएप पे सेंड किया था. आपको भी किया राइट. था. जी, सो एंड आई रिमेम्बर बिकॉज शायद आप भूल गए बट मुझे याद है कि आपने किया था. आई रियली अप्रिशिएटेड दैट बिकॉज बहुत अच्छा था वो. एंड जी आपने बोला था दिस इज दैट वर्क दैट यू आर डूइंग इन मुंबई. सो काफी अच्छी लगी थी मुझे. तो अब उसके बाद लाइक नाउ यू आर इन योर होम टाउन. अब
अब क्या है, लेकिन हाउ इज दैट पीरियड, लाइक दोनों पीरियड में क्या डिफरेंस है? जी, होम टाउन में तो यहाँ की लाइफ थोड़ी स्लो है, मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है, हमें या पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर या जाता है। तो या घर पे बैठ के बस ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और आजकल तो वैसे भी कुछ करने के लिए है नहीं, तो कुछ काम हो ज़रूरी तो ही घर से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज घर पे ही राइट रहते हैं। तो गाँव राइट की लाइफ गाँव की लाइफ मेरी ऐसी है, घर पे अपने खेत खलियान है, वाओ गाय है, भेड़ बकरियां हैं घर पे, सो उनके बीच में आजकल टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑर्गेनिक, जिसे बोलते हैं आजकल तो सब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो आप तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड में ही रह रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड जी थिंग। जी जी, जो मेरे खुद के एकदम घर पे। ऑक्सीजन, जी, ऑक्सीजन फ्रेश मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा यस एकदम। यस राइट। यस। सब या वेजिटेबल्स मेरे घर पे मेरे खेतों से ही आती है, लाइक टमाटर, भिंडी, बैंगन, सब अपने ही खेत से आता है। सब बहुत, ऑर्गेनिक ही मैं आजकल खा रहा हूँ, कैन से। yeah, that's really good. And Bansi, tell me, like how your see, आप अपने आप को हिमाचली मुंडा बोलते हैं, गबरू बोलते हैं हिमाचल का, so how your period, जो ये एक्टर बनने का, ये कहाँ से शुरुआत हुई? क्या आप you always wanted to be an actor? कैसे आपको ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? देखिए आशा जी, ये जर्नी तो मेरे होम टाउन से ही स्टार्ट हुई थी। राइट। मैं अभी कॉलेज में पहुंचा ही था फर्स्ट ईयर में, तो ओके उस दौरान आप कह सकते हैं कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ओके सो उस दौरान मैंने एड फिल्म्स करना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने एक हिमाचली मूवी में काम किया, एंड ओके शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, ये सिलसिला मेरे कॉलेज से ही स्टार्ट हो गया था। सो उसके बाद मैंने एड फिल्म्स यहाँ पे करी, फिल्म्स करी, उसके बाद फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया मेरे होम टाउन में। ओके ओके। तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे एक्टिंग ही करनी राइट। है। ओके। तो फिर मैंने थिएटर को सीरियसली लिया, थिएटर में जी। टाइम दिया ठीक से, अच्छे से। तो राइट। नाटक किए यहाँ पर रहकर। उसके बाद फिर मैंने मुंबई शिफ्ट किया। ओके। एंड मुंबई में आपको कैसे कैसे आपको पहला प्रोजेक्ट मिला, कैसे हाउ यू गॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? जी, मुंबई में भी ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो सभी का Because रहता see, है, मेरा भी because स्ट्रगल था। exactly, because see, life in your hometown is pretty different from Mumbai. Hometown में आप काफी अच्छा कर लो, मुंबई में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और it's not that easy to get a break in Mumbai. So कैसे आपको ब्रेक मिला? यस जी, वो हुआ यूं कि मैं जब यहाँ से मुंबई गया, तो जैसे कि होता नॉर्मली सब निकल जाते हैं ऑडिशंस के लिए, तो मैं भी ऑडिशन, नेक्स्ट डे ऑडिशन देने चला गया। सो वहाँ का मैंने ऑब्जर्व किया कि हम जो थिएटर करते हैं और जो कैमरा एक्टिंग जो है, वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है। डिफरेंस है, सो या थिएटर या में शायद हम लोग थोड़ा सा लाउड कह होते हैं, सकते हैं लाउड करते हैं, लाउड है, या तो या टीवी या फिल्म से थोड़ा सा सेटल उनको चाहिए होती है, तो या इस वजह से या मैं काफी जगह नॉट फिट मुझे बोल दिया जाता या या कि या सॉरी सर, यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट। या तो या काफी फ्रस्ट्रेशन भी रहती थी। दिन में मैं कम से राइट कम 10-15 जगह स्टूडियोज में चक्कर लगाता था। राइट अ, तो उसमें से मुश्किल से 1-2 जगह ऑडिशंस लेते थे, कई जगह इंट्रो राइट लेकर जाने देते थे, स्क्रिप्ट नहीं राइट मिलती थी। तो ये सब चीजें राइट मैंने बहुत फेस करी। तो जब मुझे लगा कि अभी 3 महीने हो गए हैं घर से आकर, और कुछ भी काम अभी तक मिला नहीं, हम्म। और जो थोड़े बहुत पैसे लेकर भी आया था घर से, वो भी खत्म खत्म होने हो गए, वाले। या उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी ऐसे ही घर चला जाऊंगा तो उस बात में मज़ा नहीं है। तो हम्म घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को, एक्टर बनने गया था, क्या करके आ गया, सब पैसे उसे उड़ा राइट के आ गया। सो राइट मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए। तो फिर ओके किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें जॉब करनी है तो अपनी ही फील्ड से रिलेटेड जॉब करो, तो राइट बेटर रहे। राइट तो उसके बाद मैंने कास्टिंग में जॉब करना स्टार्ट किया। ओके तो वहाँ पर रहकर मैं सबके लुक टेस्ट लेता था, राइट दिन के 100-200 ऑडिशंस लेता था। तो रह रहकर राइट उनको मैंने देख देख कर वो सब चीज़ें मैंने वहाँ से बहुत सीखी। और ओके वो पहला काम मैंने वहीं से किया। ओके वो सब कलर्स पे शो आता था अशोक का, उसमें मुझे काम मिला था। सो ओके इस तरह से मतलब वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। पहला ओके काम, दूसरा काम, इस तरह करते राइट करते राइट आई थिंक 7-8 महीने मैंने जॉब करी। उसके बाद तब मुझे लगा कि
अब शायद मैं इंडिपेंडेंट काम कर सकता हूँ, तो फिर मैंने जॉब हाँ. छोड़ दी। और जहाँ मैंने ओके. जॉब स्टार्ट करी थी तो मैम ने मुझे कहा था कि तुम एक्टर हो, एक्टिंग करो, क्यों जॉब करने यहाँ आ गए, यहाँ की राइट. टाइमिंग तो कोई है नहीं, आप राइट. कब घर जाओगे कोई पता नहीं है। कभी मैं 11 बजे घर पहुँचता था, कभी 12 बजे। सो मुझसे जिम नहीं होता था, सब चीज़ें छूट जाती थी। तो मैंने या. कहा कि नहीं मैम, मुझे कुछ टाइम तक जॉब करनी है, ये मेरा राइट. खुद का डिसीजन है। तो उन्होंने कहा राइट. ठीक है, लेकिन आप परमानेंट मत करना इस चीज़ को, क्योंकि एक्टर हो आप, एक्टिंग ही करना। ओके. सो ग्रेट सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन दिया आपकी मैम जो भी थी उन्होंने दिया. और जैसे जैसे बोलते हैं ना, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, और आप वो आपने समझ ही लिया था कास्टिंग में रह के कि कैसे करते हैं, ऑल दैट. एंड यू वर अ वेरी पॉपुलर फेस फॉर क्राइम अलर्ट इन क्राइम पेट्रोल ऑल्सो, और आपने गंगा जैसी एक उसमें भी काम किया था. सो वन बाय वन आई थिंक आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है. योर लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग. तो कहीं ना कहीं आप काम ऐसे करते गए और आपको मिलता गया. सो यू, विच वन वाज योर फेवरेट? किस में काम करने में आपको बहुत मजा आया, या आपको फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी मिली उसमें? जी, मैं सच कहूँ तो बिगिनिंग में मैंने बहुत से कैरेक्टर्स किए डेली सोप में, उनसे भी काफ़ी मुझे पहचान तो मिली। लेकिन अब जो मैं हम्म. कर रहा हूँ एपिसोडिक्स, हम्म. हम्म. लाइक क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया, फेयर फाइल्स, इन सब चीज़ों से मुझे फेम बहुत ज़्यादा मिली, ओके. या. तो अब तो मुंबई में कहीं जाता हूँ तो सब कहते हैं, अरे आप तो हमने कल आपको क्राइम अलर्ट में देखा, हमने कल आपको क्राइम पेट्रोल में देखा। सो ओके. जी, या. तो कह तो सकते हैं आप कि क्या बनते हैं क्राइम अलर्ट या क्राइम पेट्रोल में? आप चोर बनते हैं या पुलिस वाले बनते हैं? जी, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट में ऐसा है कि आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है, जो भी आप ओके. करना चाहो। या. या. वेरिएशंस, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी ओके. आपका मतलब सारे राइट. शेड्स आपको राइट. उस 1 घंटे राइट. के एपिसोड में परफॉर्म राइट. करने के लिए मिल जाते हैं। मिल जाते हैं. राइट. यस। Okay. So that's nice, like, because क्योंकि as an actor you should know, like, negative positive character, मतलब उसमें घुसना बहुत जरूरी है. And you should know basically, कि कैसे आप एक क्योंकि हर like every role has some gray shades जिसे बोलते हैं, और उसको किस तरह से उसको पोर्ट्रे करना है, that's also very important. सो लाइक ये बताइए कि अब जैसे आप वापस घर गए हैं और कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा हुई होंगी, तो हम भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं आपके, और आपकी यादें ताज़ा करते हैं. ये बताइए, हाउ यू वर एज अ किड? एज अ किड मैं ज़्यादा नॉटी तो नहीं था, हम्म. बट हाँ, बहुत काफ़ी शरारतें हम लोगों ने करी बचपन में। बस वही शरारतें ही जाननी है मुझे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप क्या क्या शरारतें करते थे आप बचपन में. और आई एम श्योर अब जब घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हम जाकर बोलते हैं यहाँ पे हम ये चीजें किया करते थे, या यू ऑल दोस मेमोरीज कम अलाइव बेसिकली. तो क्या ऐसी चीजें थी? वी वांट टू नो. जी, हाँ, एक याद मेरी घर आकर ताज़ा हुई है, अभी राइट. जब मैं घर आया, कि या. मुझे एक कैमरा स्टोर रूम में मिला। हम्म. तो मैं बहुत सालों बाद मेरे स्टोर रूम में गया घर के, तो उसमें राइट. वो कैमरा मुझे मिला। हम्म. लाइक वो आप कह सकते हैं कि कम से कम 40-45 ईयर्स पुराना होगा। ओह. ओके. यस। तो मैं और मेरा भाई जब हम छोटे होते थे तो लाइक हम वो कैमरा उठा के, मैं मेरे भाई को कहता कि यार ये लो आप रिकॉर्ड करो, मैं सामने हाँ. परफॉर्म करूँगा। तो हाँ. उसमें कैमरा में बैटरी नहीं होती थी, उसमें रील हाँ. नहीं होती थी, हमको राइट. ऐसा नॉलेज नहीं था। राइट. हमें ये लगता था कि बस कैमरा ऐसे पकड़ लो, हाँ. और तो या. आपका वीडियो या या. फोटोज क्लिक हो जाते हैं। या. या. तो मैं वो कैमरा पकड़ के, मेरे बड़े भाई कैमरा पकड़ के रहते हम्म. थे सामने, और मैं हम्म. सामने आकर परफॉर्म करता था, हम्म. पोजेस मारता रहता था, ये हम्म. वो तो हम्म. कह सकते कि वो एक एक्टर बनने का जो हाँ, एक तो वो था, परफॉर्मर वो तो आप बचपन पहले से ही ही था। थे, और पोज मारना, मॉडलिंग के वो देना, तो मतलब वो बचपन से ही आ जाता है. इट्स एक्चुअली इज अ सेइंग ना, बचपन से ही आपको पता चल जाता है कि भाई क्या आपके अंदर गुण हैं, और वो किस तरह के आप आगे चल के करेंगे. सो बेसिकली यही अभी आपने ध्यान दिया होगा तो आपको लगा रहा है ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं जी। हुई. ओके. सो मतलब आप दो भाई थे और दोनों इतने शरीफ थे कि कोई शरारत नहीं करते थे घर में? मतलब आपकी मम्मी को, आपके पापा को कोई शिकायत नहीं थी आपसे?
लाइक शरारत हम करते थे, इतना भी शरीफ नहीं थे। अ, दीपावली ओके, पे बहुत शरारतें होती थी, या जैसे कि पटाखों के साथ। दीपावली जैसे खत्म हो जाती तो नेक्स्ट डे हम लोग जो पटाखे बच जाते थे, जो रॉकेट्स बच जाते थे, उनको उठा करके हम फिर से जलाते थे। हाँ तो हाँ। रॉकेट्स और हम जानबूझकर। कुल्लू का दशहरा तो बहुत फेमस है, कुल्लू का दशहरा बहुत यस फेमस यस। है। या तो आई एम श्योर कि वो उस पे भी आप कुछ करते होंगे, लाइक वो तो होता ही है, लाइक बचे हुए पटाखों को वापस जलाना, वो तो एक आई थिंक हर बच्चे ने किया होगा एज अ किड। सो कभी ऐसा भी होता था कि किसी से पंगा लेने के लिए वो पटाखे उठा के किसी के घर फेंक देते थे? जी जी, मैं वही कहने वाला था। तो ओके नेक्स्ट डे जो आस पड़ोस में कुछ एक शराबी लोग हुआ करते थे, जो ओके जिनकी रात की उतरती नहीं थी, नेक्स्ट डे वो फिर से पीने वीने बैठ जाते थे। तो हम लोग ओके। जानबूझकर वो रॉकेट उनकी तरफ घुमा देते थे, और बिल्कुल उनके कान के पास जाकर वो रॉकेट फटती थी, और फिर ओह वो माय हम लोग गॉड। डंडा लेकर भगाते थे सब बच्चों को। ओके एक मजे ओके, की दैट बात वाज ये थी या कि मुझे अभी भी याद है कि हमने रॉकेट एक बार फेंका था, तो एक अंकल थे, वो अपने गार्डन में कुछ काम कर रहे थे। हम्म एक्चुअली हमने उनकी तरफ वो फेंका भी नहीं था, वो बहुत शरीफ हम्म अंकल थे। तो उन्हें थोड़ा कान से कम सुनाई देता था, तो हाँ। रॉकेट जाकर सीधा उनके कान के पास जाके ओह इतना माय जोर गॉड। से फटा। ओह माय गॉड। एंड ओके। उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, वो अपना काम करते गए चुपचाप। ओह माय गॉड। बाद में हमें बताया कि इनको सुनाई नहीं देता, इनको कम सुनाई देता है। ओके सो ओके, तो आप बच गए, नहीं तो जी आपकी हम पिटाई बच होने गए। वाली थी। जी जी। यस। सो सो अभी अभी आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है, क्या क्या सोच रहे हैं आप इस लॉकडाउन के बाद क्या करेंगे? जी अभी तो देखिए, वापस मुंबई आना है और काम स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ बैठकर भी अभी बहुत चिल भी बहुत कर लिया। अभी थोड़ा सा वो माहौल, या एक्टर्स वाला, अपना आर्टिस्टों वाला या माहौल, उसको मैं मिस राइट, कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। या तो एग्जैक्टली। अभी वापस ट्रैक पे आकर के काम शुरू करना है। ग्रेट। तो व्हाट, लाइक जैसे आपका नाम है बंसी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर म्यूजिकल गुण तो होंगे, और सुरीले तो हैं आप। मैंने जो अपने दर्शकों को बताया था दैट वन मोर बेसिकली एट्रीब्यूट यू हैव इज दैट यू प्ले गिटार वेरी वेल। और शायद आपने ये मेंशन नहीं करा, बट आई वांट टू मेंशन, और आज आई वांट टू बेसिकली आज आपके फेवरेट किशोर कुमार जी का बर्थडे भी है। जी आज तो उनका उनके जन्मदिन है। यस। जी, तो उनकी याद में कोई एक गाना बिल्कुल सुनाया जाएगा क्या? देखिए आशीष जी, मैं जितने भी अभी व्यूअर्स हैं उनको भी बोल दूं, या मैं या सिंगर तो हूँ नहीं। हाँ हम्म मैं एक्टर हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गुनगुना परफॉर्मर। देता हूँ। या नो यस। वरीज, नो वरीज। या हम एक्सपेक्ट भी नहीं, हम उस लेवल का भी नहीं कर रहे, बट एज अ परफॉर्मर वी वांट टू सी यू परफॉर्मिंग। जी श्योर श्योर। आज या किशोर कुमार जी का बर्थडे है, तो उनके नाम पर उन्हीं का एक गाना, दो लाइनें मैं राइट। गुनगुना देता हूँ गिटार के साथ। जी। सो ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना प्लीज, जितने भी नहीं नहीं, लोग बिल्कुल देख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। या या ओके। शाम का वक्त है, तो शाम से रिलेटेड ही एक गाना किशोर कुमार जी डेफिनेटली से याद आ रहा है। डेफिनेटली। या वही मैं गुनगुना देता हूँ, दो लाइनें। ओके। ये शाम मस्तानी होश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी
मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। थैंक वाओ यू। वाओ, मतलब इतना अच्छा गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं मैं गा नहीं सकता हूँ एंड ऑल दैट। वेल दैट वाज अ गुड गुड ट्राई इन द सेंस कि आप पहले ही आपने बोला कि मैं तो 0 नंबर हूँ और उसके बाद आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सो बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, यू नो, थैंक एंड यू यू शुड सो मच। कंटिन्यू, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू नो आपके अंदर जो टैलेंट है यू शुड एक्चुअली यू नो उसको और आपकी स्किल को और आपको बेहतरीन करने के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बहुत अच्छा गाया, वी लव्ड इट, यू नो आपने शाम को और मस्तानी बना दिया इन दैट वे। So, like, you know, is there anything that you want to tell your viewers? तो, you know, कोई भी ऐसा मैसेज दो आप देना चाहते हैं अपने फैंस और फॉलोअर्स को। व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी अभी देख रहे हैं कि प्लीज आप सभी जानते हैं इस समय दौर क्या चल रहा है। सो यू नो लॉकडाउन का पीरियड है, सो अनलॉक भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो भी गाइडलाइंस के साथ यू नो स्टार्ट हुआ है। सो प्लीज आप रूल्स को गाइडलाइंस को पूरा पूरा फॉलो करिए और यू नो जो कोई ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखिए। मास्क का यूज़ ज़रूर करें और सैनिटाइजर का यूज़ ज़रूर करिए एंड प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहिए, फिट या रहिए, वर्कआउट करते रहिए। या बहुत जल्दी यू नो वापस वही पुराना दौर वापस आएगा। हम सब यू नो एक दूसरे से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन जब तक ये चल रहा है प्लीज़ अपना आप ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बंसी, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और आपका गाना भी बहुत ही बेहतरीन था, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड यू नो आप हसीन वादियों में अपना वर्कआउट कीजिए एंड जब भी आप यू नो मुंबई आए सो यू नो माई विश इज दैट यू नो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड यू नो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। या थैंक यू सो मच आशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगा ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन का, उनको भी मेरे बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, आपको भी थैंक्स बोलता हूँ मुझे लाइव पे बुलाया। सो थैंक यू सो मच, गुड लक। यस थैंक यू। और जितने भी दर्शक अभी नहीं देख पाए हैं दे कैन ऑलवेज वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन की यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे। थैंक यू सो मच बंसी, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।